लंकापति रावण की कहानियां हमने आज तक सुनी हैं। वैसे देखा जाए तो रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने भगवान से इतनी सारी शक्तियां और वरदान प्राप्त किए थे कि उसको हराना कुछ मुमकिन नहीं था। लेकिन अहंकार की वजह से रावण का अंत हुआ और उसकी लंका डूबी। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है, रावण एक राजा भी था और वो बहुत ही धनवान था। उसकी लंका यानी उसका साम्राज्य पूरा सोने से बना हुआ था। इसका जिक्र प्राचीन कथाओं में किया गया है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आज के मान्यताओं से या अनुमान से देखा जाए तो रावण की कुल संपत्ति कितनी थी? दोस्तों रावण की संपत्ति अगर आज के अनुमान से देखा जाए तो उसको गिनना या फिर उसका हिसाब करना नामुमकिन है। दोस्तों रावण एक मल्टी ट्रिलियनियर आदमी था और इसकी शुरुआत होती है रावण के लंका के शुरुआत से। दोस्तों जहां रावण की लंका की शुरुआत होती थी वो बहुत ही नैसर्गिक सदन थी और इसके साथ साथ उसका हर प्रवेश द्वार पूरे सोने की कमरे से बनाया गया था। इसके साथ साथ लंका में हर जानवर को और पशुओं को बांधने के लिए सोने की जंजीर थी। उसके साम्राज्य में हर घर का कोई न कोई हिस्सा सोने और रत्नों से पूरा था। इसके बाद आता है रावण के महल का हिस्सा। दोस्तों जैसे लंका में आप रावण के महल को देखोगे तो ये महल पूरे सोने से बना हुआ था। इस महल में बनाई हुई हर चीज सोने की और हीरो से पूरी थी। ऐसा कहा जाता है कि लंका में इतने हीरे और गहने थे कि अगर उसको आज के हिसाब के द्वारा बेच दिया जाए तो आधी दुनिया हम हमारे संपत्ति में ले सकते हैं, वो भी नगद से। रावण की भी शांत चौक कुछ ऐसे ही अमीर थे। वो भले ही एक जगह तपस्वी था लेकिन वो हर रोज सोने की थाली में खाना खाता था और उसके गले में करोड़ों रुपए के बहुत सारी कीमती रत्न मौजूद थे। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं, साधु संतों और पंडितों को रावण ने कई बार सोने की दावत दी थी और बहुत सारा मूल्यवान तोहफा भी पेश किया था। इतना ही क्या, रावण के पास खुद का सोने का विमान था, यानी आज के लफ्जों में प्राइवेट जेट। इसलिए लंका को दुनिया का सबसे अमीर हिस्सा माना जाता था। इसके साथ साथ रावण ने अपने आध्यात्मिक साधनों को भी मूल्यवान चीजों से सजाया था। और दोस्तों इतनी अमीरियत, इतनी अच्छी जीवन शैली बस इसी वजह से ही थी कि रावण एक सच्चा तपस्वी था और वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। इसके साथ साथ कई सारे भगवान और देवों से उनको वरदान प्राप्त हुए थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि रावण जब एक अच्छा शासक था, जब उसमें अहंकार का अंश नहीं था, तब इसी लंका में लक्ष्मी वास करती थी। इसके साथ साथ इस लंका के सारे लोग बहुत ही अमीर थे और सुखी भी थे। दोस्तों ये कहानी थी रावण नाम के एक अमीर राजा और भक्त की, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ उसके अहंकार की वजह से हुआ था।